हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 13.3 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स पे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या है? जैसे एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करना। इसमें क्या करते हैं कि मतलब हम इसका वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं, उसी बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में लगभग 5 या 6 क्वेश्चन है, तो उन्हीं को सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक कोई स्फेयर है, ये कोई एक स्फेयर है जिसको हमने मेल्ट किया है, मेल्ट करके हमने सिलेंडर बना दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसकी रेडियस जो है कितनी है, स्फेयर की रेडियस कितनी है, स्फेयर की रेडियस है हमारी RS कर दो इसको। ठीक, क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं इससे अच्छा, स्फेयर एंड सिलेंडर। ठीक, स्फेयर की रेडियस क्या है, RS इक्वल्स टू है हमारा 4.2 सेंटीमीटर। अब इसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया, ये सिलेंडर बनाया गया। इसकी रेडियस क्या है, RC की रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, तो हमें क्या करना है, इसकी रेडियस 6 दी है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना, H फाइंड आउट करना। H जो सिलेंडर का H हमें फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा, जो हम स्फेयर से सिलेंडर बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो कि क्योंकि मटेरियल सेम है, इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को VS से रिप्रेजेंट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को BC से रिप्रेजेंट कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई RS क्यूब। ठीक, अब इसका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई RC स्क्वायर इंटू HC। अब देखिए पाई दोनों साइड में है, तो दो पाई को हम दोनों को कैंसिल कर देंगे, पाई को पाई से। अब यहाँ पे क्या बचा कि RS यहाँ पे दिया हुआ है, RC भी दिया हुआ है। ठीक, तो HC हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें पुट करके दोनों वैल्यूज। तो क्या पुट करेंगे, क्या है, 4/3 इंटू RS मतलब 4.2 का क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 6 स्क्वायर इंटू HC। अब HC हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो HC इक्वल्स टू हो जाएगा, ये नीचे ही धरा जाएगा ना, 4/3 इंटू क्या कर देंगे, 4.2 इंटू 4.2। ये क्यूब को हमने एक्सपेंड कर दिया। ठीक, ये नीचे आ जाएगा, 6 स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6। ठीक, 6 सत्ते 42, 0.7, 6 सत्ते 42.7 और 14 तिया 42, ये होता 3 एक कम 3, 3 चौके 12। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 एंड 0.7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सत्ते 28, 2.8 इंटू 14 सत्ती 98, 98 हो जाएगा, तो 0.98।
इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही इसकी सिलेंडर की हाइट होगी। ठीक है, आंसर आ गया इसका 2.744 2.744 सेंटीमीटर HC, मतलब सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? 2.744 सेंटीमीटर। ठीक, यही हमें फाइंड आउट करना था, सिलेंडर की हाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेटालिक स्फेयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तीन कोई ये स्फेयर्स हैं, 1 2 3, इन तीनों को मिला के एक बड़ा स्फेयर बनाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, R1 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, R2 इक्वल्स टू क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर, और R3 इक्वल्स टू गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब कह रहा है कि इसकी, ये स्फेयर एक बनाया गया तो इसकी हमें रेडियस फाइंड आउट करनी, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक, तो इन तीनों का वॉल्यूम इक्वल्स टू दिस वन वॉल्यूम हो जाएगा ना। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा, बड़े वाले का वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बिग यहां पे लिख दो। ठीक, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यहां पे लिख दो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, 3 है ना, इसलिए स्फेयर्स कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा, पहले का तीनों को अलग अलग ऐड कर देंगे, तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। देखो 4/3 सब में कॉमन है, यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई R क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें 4/3 सब में कॉमन, 4/3 पाई सब में कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे दोनों साइड में है तो ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारा, R क्यूब इक्वल्स टू बचा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब R1 R2 की वैल्यू हमें सबकी दी हुई है, क्या है, R1 कितना, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, मतलब क्यूब तीनों का करके ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब क्या होगा, 216 216 प्लस 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 512। ठीक, प्लस 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। 1000 आ गया ना, 1000 प्लस 216 कितना हो गया, 1728। ये आ गया हमारा 1728 अभी सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, क्योंकि R क्यूब है यहाँ, है ना। ठीक, अब यहाँ पे इसका क्यूबिक रूट ले लेंगे,
क्यूबिक रूट ले लोगे इसका तो r इक्वल्स टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, यही हमें फाइंड आउट करना था रेडियस ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ 20 मीटर डीप well with diameter 7 meter dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। अब क्या कह रहा है कि यहां से मिट्टी निकाली जा रही है, इस कुएं से मिट्टी निकाली जा रही है जिसका डायामीटर कितना है 7 मीटर। इसका डायामीटर है 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर और हाइट कितनी दी है 20 मीटर। ठीक, अब यहां पे कह रहा है यहां से मिट्टी खोद के डिग करके इसमें इस टाइप का एक कोई प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ठीक, तो अब इसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ 22 दिया हुआ है 22 मीटर एंड वो विड्थ कितनी दी है 14 मीटर, ये 14। तो हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है इस प्लेटफॉर्म की। तो इस प्लेटफॉर्म की हाइट मैं मान लेता हूं HT। ठीक, तो इस प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और जो यहां से मिट्टी निकली है सिलेंड्रिकल शेप से मिट्टी जो निकली है उसका वॉल्यूम इक्वल कर देंगे तो HT की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म जो हमें निकालना है जिसकी हाइट, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म जो कि हमने बनाया है एंड वॉल्यूम ऑफ ये जो अर्थ से मतलब जो सिलेंड्रिकल अर्थ से जो है सिलेंड्रिकल वेल से जो है हम जो मिट्टी निकाल रहे हैं उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिगिंग फ्रॉम वेल। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, ये क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L B और HT हमने मान रखा है इसकी हाइट। ठीक, और ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है तो पाई आर स्क्वायर H। ठीक, तो L कितना दिया हुआ 22 मीटर, B कितना है 14 मीटर, HT हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हम रख दें 22/7। R कितना दिया हुआ है, R ये 7/2 हो जाएगा। यहां से जो डायमीटर हमारा 7 दिया हुआ तो इसका R कितना हो जाएगा 7/2 इंटू H कितना है 20। ठीक, तो ये 7 कैंसिल आउट, ये 20 कैंसिल आउट। ठीक, 2 दूनी 4 पंचे 20। ठीक, 7 दूना 14। HT आ जाएगा हमारा 5/2 मीटर। यस, मीटर है यूनिट। ठीक, 5/2 मीटर। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, HT इक्वल्स टू हो जाएगा 2.5 मीटर, मीन्स 2.5 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 4th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है कि अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, वेल का जो डायमीटर दिया हुआ है वो 3 मीटर है, डग टू 14 मीटर डीप। इसका वेल का डायमीटर कितना दिया हुआ है 3 मीटर, D इक्वल्स टू 3 मीटर एंड इसकी हाइट कितनी दी हुई है 14 मीटर तक ये डिग किया जा रहा, 14 मीटर। ठीक, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली अराउंड इट।
इसके चारों ओर, इस कुएं के चारों ओर कितना स्प्रेड किया जा रहा है, इक्वली, इवनली, मतलब सर्कुलर शेप में, इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक, द रिंग की विड्थ कितनी है, 4 मीटर, सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मीन्स चबूतरा, इसके चारों ओर वही फॉर्म कर दिया गया चबूतरा। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसा बना दिया गया कि इस टाइप का ये कुछ बना हुआ है, इसके चारों ओर ये इस टाइप का बनाया गया है, और इसकी हाइट कितनी, हाइट ही हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी विड्थ कितनी दी है, 3 मीटर। ठीक, और इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है एम्बैंकमेंट की। तो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं HE। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट की हाइट क्या हो गई, HE। और सिलेंडर की हाइट, ये कुएं की हाइट कितनी है, H = 14 मीटर। तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, इस कुएं की रेडियस क्या हो जाएगी, R1, उसको हम ले लेंगे। R1 = है कितना, 3 मीटर, तो उसका डायमीटर, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो गई उसकी रेडियस। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इस रिंग की रेडियस क्या हो जाएगी, बाहरी आउटर साइड ऑफ एम्बैंकमेंट क्या रेडियस क्या हो जाएगी, तो उसको क्या लिख लेंगे, R2। R2 क्या हो जाएगी, जो ये वाली रेडियस होगी, यहां से यहां तक वाली रेडियस, वो क्या हो जाएगी, ये 3 ऐड कर, नहीं ये 4 मीटर है शायद, हाँ विड्थ जो है 4 मीटर, 3 मीटर नहीं 4 मीटर है। तो +4 + 1.5 मीटर हो जाएगा कितना, 5.5 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गई, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट आउटर साइड। ठीक, तो रेडियस, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ये सिलेंड्रिकल टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का रहेगा। ये यहाँ पे मैं बना देता हूँ उसका टॉप व्यू, ये हो गया, और ये हो गया। तो R1 कितनी दी हुई है, ये R1 हो गई, और ये R2 हो गई, और ये कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। ठीक, तो इसका वॉल्यूम क्या, मतलब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट यहाँ पे लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट equals to वॉल्यूम ऑफ वेल मतलब सिलेंड्रिकल वेल, वहां से जितनी मिट्टी निकलेगी वहां इस पे स्प्रेड कर दी गई। ठीक, ये बना दिया गया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम, इनर साइड का वॉल्यूम माइनस आउटर साइड का वॉल्यूम, नहीं सॉरी, आउटर साइड का वॉल्यूम माइनस इनर साइड का वॉल्यूम। तो आउटर साइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये भी सिलेंड्रिकल टाइप का ही बनेगा ना, ये सिलेंड्रिकल टाइप का रिंग बनेगा, मतलब होलो सिलेंडर टाइप। ठीक है, तो बाहर का रेडियस के साथ में इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr2² HE हमने माना है उसको, माइनस πr1² HE = हो जाएगा πr1² H। R1 क्या है, मतलब बेल की रेडियस है ना, उसी से ही वो बना है, बिल्कुल टच करके। तो यहाँ पे देखिए HE कॉमन है, HE कॉमन ले लिया, R2² हो गया माइनस R1² हो गया, = हो जाएगा πr1² H। पाई एंड पाई कैंसिल आउट,
यहाँ पे R2 की वैल्यू आ गई है 5.5। HE इक्वल्स टू HE इंटू 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा R1 कितना है 1.5 का स्क्वायर इंटू H कितना है, हाइट उसकी कितनी है 14 मीटर। ठीक, अब हम यहां से H की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट, HE इक्वल्स टू हो जाएगा, HE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट कर लगा दें तो वहां से कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14, तो एक में ऐड कर दें इसको 5.5 प्लस 1.5, एक में माइनस कर दें 5.5 माइनस 1.5। ठीक, अब यहाँ पे इक्वल्स टू लिखेंगे 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ऐड कर दें 5.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 7.0 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.0। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 15 15 हम 225, 225 और 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे बाई 2, ये कितना आ जाएगा 1.125 मीटर। तो एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी आ जाएगी, HE इक्वल्स टू क्या आ गया 1.125 मीटर। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ कंटेनर shaped like right circular cylinder having diameter 12 centimeter, height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having the hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. ठीक है, यहाँ पे क्या है, आइसक्रीम के साथ फिल्ड किया गया है। अब ये कह रहा है कि ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, यहाँ पे उसकी हाइट डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक, 12 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ये कोई कंटेनर है। ठीक, इसमें जो है कुछ आइसक्रीम है। ठीक, वो आइसक्रीम इतने इस टाइप की बनाई जाती है, मतलब एक आइसक्रीम नहीं, यहाँ कई सारी आइसक्रीम बनाई जाती हैं इस टाइप की। लेट आइसक्रीम कैन बी फिल्ड, लेट एक्स आइसक्रीम कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, विद आइस क्रीम ही लिख दो।
मतलब कौन टाइप आइसक्रीम, यहाँ पे कौन टाइप आइसक्रीम, यहाँ पे लिखो आइसक्रीम। ठीक, मतलब ये जो है एक्स है, एक्स बना दी गई, इस टाइप की आइसक्रीम फिल करी गई इससे। तो एक्स आइसक्रीम का वॉल्यूम, एक्स आइसक्रीम, एक्स कौन टाइप आइसक्रीम का वॉल्यूम, यहाँ पे लिखेंगे एक्स कौन टाइप आइसक्रीम का वॉल्यूम, आइसक्रीम वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर। ठीक, तो x इंटू, अब यहाँ पे एक तो कौन बना रहा है, ये कौन टाइप का है, ठीक, और दूसरा हेमिस्फेरिकल है, तो इसको हम सिलेंड्रिकल को मान लेते हैं, इसकी हाइट h और r इसका कंटेनर का क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी कोन की हाइट क्या है, हम मान लेते हैं hc। ठीक, hc कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी रेडियस कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन। और स्फेयर मतलब जो हेमिस्फेयर है उसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी आर एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, डायमीटर है, अच्छा डायमीटर है तो यहाँ पे 6/2 कर दो, मीन्स 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, तो ये क्या है कि x इंटू एक आइसक्रीम का वॉल्यूम, ये मतलब टोटल जो एक आइसक्रीम बनी है इसका x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी जितनी आएंगी सबका वॉल्यूम हो जाएगा। तो x इंटू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे ये कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर सी स्क्वायर एच सी प्लस 2/3 पाई आर एस स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर। कंटेनर कैसा है सिलेंड्रिकल, तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे क्या आ गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो यहाँ पे पाई/3 कॉमन हो जाएगा, x इंटू पाई/3 कॉमन है, तो आर सी स्क्वायर एच सी प्लस 2 आर एस क्यूब इक्वल टू हो जाएगा पाई, आर इसका कितना है 6 सेंटीमीटर सिलेंडर का, 6 स्क्वायर इंटू एच कितना है 15। ठीक, हमने पुट कर दिया सारी वैल्यू, ये पाई कैंसिल आउट। अब यहाँ पे x3 उधर लिए चले जाओ, ठीक, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, r यहाँ पे आर सी और आर एस इक्वल है तो इंटू आर सी स्क्वायर कॉमन ले लो, आर सी स्क्वायर कॉमन क्या हो जाएगा एच सी प्लस 2 आर सी लिखो या आर एस लिखो सेम थिंग। ठीक, 3 इंटू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 15। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा x, आर सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर मीन्स 9 इंटू एच सी मतलब 12 प्लस 2 आर सी मीन्स 2 इंटू 3 6। अब ये आ गया 3 इंटू 36 इंटू 15।
अब ये 12 6 18, x इक्वल्स टू 3 इंटू 36 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 18। 12 6 18 नहीं हो गया, नीचे आ गया तो 18 दूना 36, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15। ठीक, तो x इक्वल्स टू आ गया हमारा 10। 10 आइसक्रीम हमारी कौन टाइप की बन जाएंगी उस कंटेनर से। ठीक है, यही हमारा आंसर था। आइसक्रीम लिख दो, आइसक्रीम। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share this video to your friends. Thank you so much.